यूपी के पीलीभीत से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक दरोगा और सिपाही पर ऑटो ड्राइवर से मारपीट का आरोप लगा। बताया गया कि मारपीट के वक्त दोनों पुलिस वाले शराब के नशे में धुत थे, जिनको वहां मौजूद कुछ लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और थाने ले जाने लगे, जिसका इन पुलिस वालों ने विरोध किया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दरोगा लोगों से बचने के लिए धक्का मुक्की करते नजर आए। दारू पी के बाहर इसी बीच वहां मौजूद कुछ लोग इस पुलिस वाले का मोबाइल से वीडियो बनाने के लिए कहते हुए सुनाई दिए। तभी मोटरसाइकिल सवार भी वहां से गुजरे, लेकिन किसी की भी हिम्मत दरोगा को पकड़ने की नहीं हुई, जबकि सिपाही को लोगों ने पकड़ लिया और उसे खींचते हुए थाने ले जाने लगे। दारू पी के मार रहे हैं, दारू पी के। इस दौरान इस सिपाही ने अपनी पहचान छिपाने की बहुत कोशिश की, मगर लोगों के आगे उसकी एक ना चली। बहुत मारा, गौतम भाई को मार रहे हैं। सड़क पर हो रहे इस हंगामे को देख वहां लोगों की भीड़ जुट गई। बताया गया कि ये पूरी घटना पीलीभीत के गजरौला थाने के पास की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के एसपी ने फौरन दोनों आरोपी पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया। पंजशीर पर कब्जे के लिए खूनी जंग जारी है। जितनी आसानी से तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था, पंजशीर पर कब्जा करना उसके लिए उतना ही मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि पंजशीर की घाटी में एनआरएफ के लड़ाके ऊंचाई वाले ठिकानों पर डेरा डालकर बैठे हैं और उनसे निपटना तालिबान के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। एक दिन पहले पंजशीर में जबरदस्त जंग हुई। गोलियों की तड़तड़ाहट और बमों के धमाकों से पूरी घाटी गूंज उठी। खबर है कि तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे के लिए हमला किया था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिली। एनआरएफ का दावा है कि उसने 200 तालिबानी पकड़े, जबकि तालिबान के कई लड़ाकों के मारे जाने की भी खबर है। हालांकि इससे पहले तालिबान ने पंजशीर पर कब्जा कर लेने का भी दावा किया था, जिसके बाद काबुल में तालिबानी लड़ाकों ने जोश में फायरिंग भी की थी। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन बुलाया है। आज 18 जिलों में इस सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ शाम 4 बजे वाराणसी में इस सम्मेलन में भाग लेंगे, तो वहीं यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह प्रयागराज में, जबकि यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या में सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कानपुर और संगठन प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल लखनऊ सम्मेलन में शामिल होंगे। खास बात यह है कि यह सम्मेलन 20 सितंबर तक चलेगा, जिसका 403 विधानसभाओं में आयोजन किया जाएगा। चीन की राजधानी बीजिंग समेत वहां के कुछ प्रांतों में फिर शुरू हुई जोरदार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। वहां के मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और लोगों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि बारिश है कि रुकने का नाम नहीं ले रही, जिसकी तस्वीरें राजधानी बीजिंग से भी सामने आई, जहां लगातार हो रही बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। वहां के एक इलाके के अंडरपास में इतना पानी भर गया कि सड़कें ही दिखना बंद हो गईं और वहां खड़े कुछ लोग इस पानी के आगे बेबस दिखाई दिए, जबकि एक दूसरे इलाके में सड़कों पर इतना पानी भर गया कि कुछ गाड़ियां आधी डूबी नजर आईं। हालांकि जो लोग अपने घरों से कामकाज के लिए बाहर निकले, उन्हें बारिश से बचने के लिए छाते का इस्तेमाल करना पड़ा। कमोबेश कुछ ऐसी ही तस्वीरें लिया ओनिंग प्रांत से भी सामने आईं। वहां भी इतनी जोरदार बारिश हुई कि कुछ ही घंटों में रिहायशी इलाकों और बाजारों की सूरत बिगड़ गई। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ा करती थी, उन पर पानी का कब्जा दिखा। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक सामान ढोने वाली छोटी गाड़ी पानी में फंसी दिखी, जबकि एक कार को 8-9 लोग पानी से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए भी नजर आए। तो वहीं एक स्कूटर सवार ने पानी से भरी सड़क से गुजरने की कोशिश की तो उसकी जान पर बनाई, लेकिन गनीमत रही कि वहां मौजूद एक पुलिस वाले ने किसी तरह उसे बचा लिया। वहां के ज्यादातर हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दिए। इस बारिश के बीच चल रही तेज हवाओं ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। मामले में अब तक मौत की वजह साफ नहीं हो पाई है। न्यूज़ 18 की विवेक गुप्ता की रिपोर्ट है कि पोस्टमार्टम के बाद अब इस मामले में केमिकल एनालिसिस का इंतजार है। मतलब इससे ये पता चलेगा कि शरीर में जहर या उस जैसी कोई चीज तो नहीं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक जिन डॉक्टर्स ने सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम किया है, उनको मौत के पीछे कोई अननेचुरल वजह नहीं मिली है। मतलब शरीर पर कोई चोट के निशान या जख्म नहीं मिले। ऐसे में विसरा को केमिकल एनालिसिस यानी कि जांच के लिए भेजा गया है, ताकि ये पता चल सके कि 48 घंटे के अंदर उन्होंने क्या खाया था या कहीं किसी चीज का रिएक्शन या असर तो उनकी बॉडी पर नहीं हुआ। इसके अलावा हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी की भी सलाह यही है
कि जानकारी मिलेगी कि कोई बीमारी थी या नहीं। और बताया जा रहा है कि जब तक ये सारी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक इस मामले में डॉक्टर भी अपनी तरफ से कोई राय नहीं देंगे। सीएम योगी आज यूपी के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सुबह 9:30 बजे सीएम योगी मेहरीपुर जाकर बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके बाद योगी आदित्यनाथ राप्ती नगर में बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात करेंगे और लोगों को बाढ़ राहत किट देंगे। इसके बाद योगी स्वच्छता अभियान का निरीक्षण करेंगे। आपको बता दें सुबह 11:45 पर योगी कौड़ी राम के सर्वोदय इंटर कॉलेज और फिर गोला के VSAV कॉलेज पहुंचकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के पीड़ित परिवारों को खाने पीने का सामान भी बांटेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने अमेरिका के दौरे पर जा सकते हैं। खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी इसी महीने अमेरिका जा सकते हैं। जो बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद पीएम मोदी का ये पहला अमेरिका दौरा होगा। चुनाव आयोग ने 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल की खाली पड़ी विधानसभा सीटों में 3 सीट पर उपचुनाव कराने की घोषणा की है। इनमें एक भवानीपुर विधानसभा सीट भी है। खबर है कि ममता बनर्जी इसी सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा ओडिशा की एक विधानसभा सीट पिपली में भी 30 सितंबर को ही वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती की जाएगी। पश्चिम बंगाल की कलियागंज सीट से बीजेपी विधायक सौमेन रॉय फिर टीएमसी में शामिल हो गए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दुनिया के टॉप लीडर्स को पीछे छोड़ प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के नंबर 1 लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। अमेरिका की मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस नाम की एजेंसी के नए सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक 70% लोगों की पहली पसंद पीएम मोदी है। उनके बाद दूसरे नंबर पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रागी हैं, जबकि 5वें नंबर में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, पहला ओलंपिक से जुड़ी हुई सुहास एलवाई ने सिल्वर मेडल जीता है। एक और बड़ी खबर और अच्छी खबर, सिंगल्स पैरा बैडमिंटन में ये पदक उन्होंने जीता है। नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई। एक और शानदार खबर देशवासियों के लिए, टोक्यो पैरालंपिक्स में एक और मेडल भारत की झोली में। सुहास एलवाई ने ये सिल्वर मेडल जीता है। सिंगल पैरा बैडमिंटन में ये खिताब उन्होंने हासिल किया है। आपको बता दें नोएडा के डीएम है सुहास एलवाई, जिन्होंने सिल्वर मेडल हिंदुस्तान की झोली में डाला है। हमारे सहयोगी अमृत इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। अमृत, सिल्वर मेडल। जी, उम्मीद तो हालांकि हम गोल्ड से ही कर रहे थे डीएम साहब से, लेकिन कोई नहीं, जो है हमारी झोली में उससे हम खुश हैं। और वाकई काबिल तारीफ परफॉर्मेंस उनका रहा फरा, क्योंकि आपको पता है कि वो देहरादून में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। बताया गया है कि जिस वक्त आग लगी उस दौरान फैक्ट्री के कुछ कर्मचारी भी मौजूद थे। जो वक्त रहे थे वहां से बाहर निकल गए और उनके निकलते ही आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। थोड़ी ही देर में वहां से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। आग से साथ उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। हादसे की खबर तुरंत दमकल विभाग को दी गई और कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पर पहुंच गई। जिस फैक्ट्री में आग लगी उसमें लीसा रखा हुआ था। लीसा चीड़ के पेड़ से निकलने वाला ज्वलनशील तरल पदार्थ होता है, जिससे कई चीजें बनाई जाती है। इसी लीसे की वजह से आग तेजी से भड़की, जिसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए। पानी पहुंच नहीं पा रहा है, कोशिश कर रहे हैं, अभी काफी हद तक कंट्रोल हो गया है। बताया गया कि कुछ घंटे की मेहनत के बाद आग को पूरी तरह से बुझा लिया गया है, लेकिन तब तक पूरी फैक्ट्री जलकर राख हो चुकी थी। हरियाणा के पानीपत में लूट की एक अजीबोगरीब वारदात सामने आई है। वहां एक पिता ने अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरने के लिए लूट की वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से इस शख्स की नौकरी चली गई थी, जिसके बाद आर्थिक तंगी की वजह से वो अपने बच्चों की स्कूल फीस नहीं भर पा रहा था। ऐसे में इस शख्स ने SBI से पैसा निकलवाने वाली एक बुजुर्ग महिला को अपना शिकार बनाया और उसका पैसों का थैला लेकर भाग निकला। हालांकि बैंक के गार्डों ने उसका पीछा किया और आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। 50,000 रुपये कटवाए थे, वो खोस के बाहर बाज लिया। SBI के गाड़ी के पीछे लगे, अगर रेलवे कट पंप थे वहाँ इसको पकड़ लिया। कितने पैसे बरामद हुए?
इसके पास से 49,000 रुपया अलग से और 25 थे जी ये 30,000 रुपया अलग से, इसको 79,000 रुपये बरामद हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे और उन लोगों तक मदद पहुंचाने की कोशिश की जिन्होंने बाढ़ में अपना सब कुछ गंवा दिया, जिसकी एक तस्वीर सिद्धार्थनगर से भी सामने आई है, जहां 200 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए हैं और वहां रहने वाले लोगों को इसकी वजह से काफी नुकसान झेलना पड़ा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। यही नहीं, उन्होंने एक बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया और इसे बिस्किट खिलाया। इसके बाद सीएम ने वहां मौजूद दूसरे लोगों से मुलाकात की और उनसे उनका हाल जाना। साथ ही उन्होंने लोगों को ये भरोसा दिया कि इस मुश्किल वक्त में सरकार उनके साथ है। इस आपदा में मृत्यु होती है तो इस परिवार को, पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध हो जाए। योगी आदित्यनाथ महाराजगंज भी पहुंचे, जहां वो बाढ़ से प्रभावित लोगों से मिले, उनसे बातचीत की और जरूरतमंदों में खाने पीने का सामान भी बांटा। अपने दौरे के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के उन इलाकों का हेलीकॉप्टर में बैठे बैठे जायजा लिया जो बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुके हैं, जहाँ के लोगों की फसल से लेकर उनके मकान सब कुछ तबाह हो गए। ऐसे हालात देखने के बाद वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतरे और नाव के जरिए घूम घूम कर कई इलाकों का मुआयना किया। इसके बाद वो बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मुलाकात के दौरान एक बच्चे को गोद में उठाकर उसे खिलाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक दूसरे बच्चे का हाथ पकड़कर थोड़ी दूर तक गए और उसे बिस्किट दिया। वहां भी उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए उनमें खाने पीने का सामान बांटा। यूपी के कानपुर में गोविंद नगर थाना क्षेत्र के मार्केट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कपड़े की दुकान पर ग्राहक और दुकानदार के बीच जमकर मारपीट हो गई। दरअसल ग्राहक कपड़ा वापस कर पैसे मांग रहा था। इसी को लेकर दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बनाया और फिर इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने के मामले में दिल्ली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। न्यूज 18 के आनंद तिवारी की रिपोर्ट है कि इस मामले में 1 साल के अंदर पुलिस की एयरपोर्ट पर तैनात यूनिट ने 99 एजेंट को धर दबोचा है, जिन पर पासपोर्ट और वीजा बनाने में धोखाधड़ी करने का आरोप है। ताजा मामला 24 अगस्त का बताया जा रहा है, जब दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वसीम और उस्मान, इसके साथ ही तनवीर और सलमान नाम के 4 लोग शारजहां होते हुए आर्मेनिया के लिए निकले। लेकिन वहां पहुंचने पर जब उनका वीजा चेक किया गया तो वो फर्जी निकला, जिसके बाद उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया और उनकी निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने 2 एजेंट को भी पकड़ा, जिन पर पैसे लेकर फर्जी पासपोर्ट और वीजा बनाने का आरोप है। बताया यह भी जा रहा है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड महबूब खान नाम का आरोपी है और उसी के इशारे पर यह सारा गोरख धंधा चल रहा था। लेकिन पुलिस ने स्पेशल ड्राइव चलाकर बाकी एजेंट समेत महबूब को भी धर दबोचा। इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए पुलिस ने देश के अलग अलग शहरों में छापेमारी की थी। बिहार के कटिहार में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से इलाके के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। ऐसे में गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ शिक्षकों ने रोचक तरीका अपनाया है। बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए शिक्षक उन्हें नाव पर ही ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। दरअसल पानी भर जाने की वजह से गाँव के लोग सड़क पर ही झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। ऐसे में वहाँ रह रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए नाव के अलावा और कोई दूसरी जगह नहीं बची है। एक तस्वीर ऐसा दिखा रहा है जिस तस्वीर से देखकर आप समझ जाएंगे अब सुदूर इलाके में भी शिक्षा का क्या महत्व है। दरअसल खुले आसमान के नीचे ये शिक्षा व्यवस्था एक नाव में चल रहा है और यानी नाव में पाठशाला। वजह क्या है जरा समझ लीजिए। ये जो मनिहारी का इलाका है, यहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगा पानी ही पानी है और इस इलाके में कभी जो ट्यूशन क्लास चलता था और लेकिन अब उस इलाके में पूरा पानी पानी है, इसीलिए जगह कोई बचा नहीं। तो गांव के ही जो शिक्षित युवक है वो नाव में इस तरह का पाठशाला चला रहे हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से दूर ना रह जाए। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए जगह देने पर सियासत तेज हो गई। झारखंड विधानसभा परिसर में नमाज पढ़ने के लिए कमरा आवंटित किए जाने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर झारखंड सरकार को घेरने की कोशिश की। बहुसंख्यक समाज के लिए झारखंड विधानसभा परिसर में एक भव्य मंदिर का निर्माण होना चाहिए। सत्ताधारी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बीजेपी पर पलटवार किया है। कोई मस्जिद नहीं बना दिया गया है कि आप मंदिर की मांग कर रहे हैं।
ये व्यवस्था लोकसभा में भी है। टोक्यो पैरालंपिक्स में भारतीय निशानेबाजों ने इतिहास रच दिया। 50 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में मनीष नरवाल ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सिंगराज को इसी प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल मिला। यानी एक ही इवेंट में गोल्ड और सिल्वर दोनों मेडल भारतीय खिलाड़ियों ने अपने नाम कर लिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों विजेताओं से फोन पर बात की और उन्हें इस जीत के लिए बधाई दी। समस्त भारतवासियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक रेस्टोरेंट पर पुलिस ने छापा मारा और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि वहां पार्टी कर रहे 32 लोगों को हिरासत में ले लिया। पुलिस का दावा है कि वहां से शराब की बोतलें और नशे की कई चीजें बरामद की गई। दिल्ली में पुलिस के लिए रिसर्च करने वाली संस्था BPR&D ने 51वां स्थापना दिवस मनाया। इस समारोह में गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पुलिस वालों के काम की खूब तारीफ की। सबसे कठिन काम पूरे सरकारी अमले में अगर किसी सरकारी कर्मचारी का है तो पुलिस के मित्रों का है। कनाडा के ओंटारियो से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां 2 मालगाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसने लोगों में दहशत भर दी। बताया यह गया है कि इस रेल हादसे में ट्रेन के 16 डिब्बे पटरी से उतर गए और वो इधर उधर जा गिरे। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें साफ दिखा कि इस हादसे में रेल की पटरी को भी काफी नुकसान पहुंचा। दोनों मालगाड़ियों के डिब्बे पटरी से उतरने के बाद एक दूसरे से अलग होकर दूर जा गिरे। ये हादसा इतना भयानक था कि उसकी वजह से ट्रेन के डिब्बों में काफी टूट-फूट हो गई। हादसे के बाद वहां बचाव कर्मियों की पूरी टीम पहुंची। उन लोगों ने उस जगह को बारीकी से देखा, जिसके बाद वहां साफ सफाई का काम शुरू किया गया। इस बीच खबर आई कि हादसे की वजह जानने के लिए इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती और आमी नदी का पानी नेशनल हाईवे 29 पर पहुंचने के बाद वहां ट्रैफिक रोक दिया गया, जबकि रिहायशी इलाकों में भी नदियों का पानी घुसने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और अब लोगों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। क्योंकि आमी और राप्ती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और इनका पानी गोरखपुर से बनारस को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 29 तक भी पहुंच गया, जिसके बाद प्रशासन ने फौरन वहां से गुजरने वाले ट्रैफिक को रोक दिया। फिर कुछ लोग जान जोखिम में डालकर अपनी मंजिल की ओर जाते दिखे। वहां से सामने आई तस्वीर में हाईवे का एक बड़ा हिस्सा पानी में टूट गया, जिसकी मरम्मत का काम भी तेज कर दिया गया। अभी तो ये नदियाँ बढ़ाव पे ही है। आमी नदी अभी भी बढ़ रही है, हालत बहुत खराब हो चुका है। इस नेशनल हाईवे के अलावा वहां के एक रिहायशी इलाके में भी इन नदियों पर पानी का कब्जा दिखा। इस इलाके के ज्यादातर मकान पानी में डूबे दिखे और खेत खलियान भी इससे नहीं बच पाए। नदियों के लगातार बढ़ते जलस्तर से लोग डरे हुए हैं। स्थानीय ग्रामीण जो है वो पूरे दहशत में है कि जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बताया गया कि कुछ लोग तो जान बचाने के लिए सुरक्षित जगहों पर भी चले गए, जबकि कई लोग भी अभी वहां रह रहे हैं। झारखंड के धनबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई है। वहां छेड़छाड़ के एक आरोपी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा हुआ। आरोप यह है कि उसने जन शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन में शराब के नशे में एक लड़की से छेड़खानी की है, जिसकी शिकायत उस लड़की ने रेलवे पुलिस से की, जिसके बाद आरोपी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस रेलवे स्टेशन पर उतार लिया गया, लेकिन उसे संभाल पाना रेलवे पुलिस के लिए मुश्किल हो गया। वो प्लेटफॉर्म पर ही बैठ गया और रोने लगा। पुलिस वालों के बीच से भागकर उसने आत्महत्या करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे ऐसा करने नहीं दिया। शराब के नशे में धुत आरोपी लगातार यही कहता सुनाई दिया कि वो बेकसूर है। उसके आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ऐसे में पुलिस वाले उसे समझाते नजर आए। इस बीच आरोपी ने उस पर लगे आरोपों को गलत ठहराया। निर्दोष है भाई, तो सबूत देने के लिए मेरे पास एक ही चीज है, बस जान देना। काफी देर तक चले इस हंगामे के बाद वो आरोपी पुलिस वालों के काबू में आ पाया। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने लूट को अंजाम दिया। दिल्ली के नरेला में बदमाशों ने सरेआम लूट को अंजाम दिया। इस दौरान बदमाश दुकानदार को गोली मारकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच तेज कर दी है।
हिमाचल प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए फिलहाल सरकारी स्कूल 14 सितंबर तक बंद रखने का फैसला लिया गया है। इससे पहले राज्य में स्कूलों को 28 अगस्त तक बंद करने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं क्लास की परीक्षाएं ऑनलाइन करवाए जाने का फैसला लिया है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बैंकों के बाहर लोगों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी हैं। कई जगह तो बैंकों के बाहर बड़ी संख्या में लोग बैठकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के पालघर से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां कपड़ा बनाने वाली एक कंपनी के प्लांट में धमाके के बाद आग लग गई, जिसके बाद वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, क्योंकि धमाकों के बाद वहां लगी आग की वो लपटें, उसकी चपेट में वो दोनों शख्स आ गए। उस प्लांट से किसी ज्वालामुखी की तरह लपटें उड़ती हुई दिखाई दी। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची और आग को बुझाने का काम तेज कर दिया गया। झारखंड के धनबाद से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ट्रैक्टर ट्रॉली रेल की पटरियों पर पलट गई। बताया यह गया है कि वहां रेलवे प्लेटफॉर्म पर मरम्मत का काम चल रहा था, जिसके लिए ये ट्रैक्टर ट्रॉली वहां रेत लेकर पहुंची, लेकिन लौटते वक्त वो रेल की पटरियों पर पलट गई और उस ट्रैक पर आने वाली सभी ट्रेनों को दूसरे प्लेटफॉर्म की तरफ डाइवर्ट करना पड़ा। ट्रॉली तो प्लेटफॉर्म पर ही अटक गई, लेकिन ट्रैक्टर गिरकर पटरियों के बीच फंस गया। वहां मौजूद रेलवे के कर्मचारियों और बाकी लोगों ने धक्का लगाकर उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर तक वो टस से मस नहीं हुआ। फिर एक खुदाई करने वाली मशीन लाई गई और उसकी मदद से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटाने की कोशिश की गई। लोगों ने भी सूझबूझ दिखाते हुए ट्रैक्टर पर कई रस्सियां बांध दी। पटरियों पर गिरे ट्रैक्टर को खुदाई करने वाली मशीन ने धक्का लगाया और बाकी लोगों ने रस्सियों से उसे खींचना शुरू कर दिया। कुछ देर में सबकी मेहनत रंग लाई और पटरियों से ट्रैक्टर ट्रॉली को हटा दिया गया। बताया गया कि करीब 2 घंटे तक वो ट्रैक्टर ट्रॉली पटरियों पर गिरी रही। बिहार के छपरा से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां एक क्लिनिक के स्टाफ और महिला मरीज के साथ आए लोगों के बीच मारपीट हो गई। बताया गया कि इस महिला का पर्स और कुछ जरूरी चीजें गायब होने पर यह हंगामा हुआ, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। वहां से सामने आई तस्वीरों में दोनों पक्ष एक दूसरे से गुत्थम गुत्था करते दिखे। ये देख मौके पर मौजूद बाकी लोग डर गए और वो पीछे हट गए। हालांकि इसी बीच कुछ लोग इनको शांत करवाते नजर आए, मगर उनकी ये कोशिश बेकार साबित हुई। इस मारपीट में 2 लोग लाल टी शर्ट पहने एक आदमी को बुरी तरह से मारते दिखे, जबकि मारपीट में शामिल कुछ लोगों ने एक आदमी को पकड़ रखा था। तभी वहां मौजूद एक शख्स ने डंडे से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे वहां चीख पुकार मच गई। बताया गया कि इस झगड़े में दोनों पक्षों के कुछ लोगों को चोट भी आई। काबुल एयरपोर्ट को जरूरी सेवाओं के लिए खोल दिया गया। काबुल एयरपोर्ट को जरूरी सेवाओं के लिए खोल दिया गया है और घरेलू उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं। अमेरिकी सेना की वापसी के बाद से ये हवाई अड्डा बंद था। बीजेपी की छत्तीसगढ़ की प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के सीएम भूपेश बघेल पर दिए बयान पर घमासान तेज हो गया। 3 दिन पहले जगदलपुर में डी पुरंदेश्वरी ने ये बयान दिया था। आप संकल्प लेके चलें। एक बार अगर आप पीछे मुड़कर थूकेंगे ना, उस थूक में भूपेश बघेल और उनके पूरे मंत्रिमंडल बह जाएगी। सीएम भूपेश बघेल ने इस बयान को छत्तीसगढ़ के लोगों का अपमान बताया। छत्तीसगढ़िया होना, किसान होना हमारे लिए स्वाभिमान की बात है और इसको इन्होंने ललकारा है, चुनौती दी है। फिल्म थलाइवी के रिलीज से पहले चेन्नई पहुंची एक्टर कंगना रनौत ने पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को श्रद्धांजलि दी। ये फिल्म तमिलनाडु की पूर्व सीएम जयललिता की जिंदगी पर बनाई गई है, जो 10 सितंबर को रिलीज होगी। मणिपुर सरकार ने राज्य में पेट्रोल और डीजल के दाम 4 रुपए प्रति लीटर तक घटाने का ऐलान किया। इस महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने खास तैयारी की है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की रिपोर्ट है कि पीएम मोदी का जन्मदिन पार्टी सेवा और समर्पण अभियान के तौर पर मनाया जाएगा और ये अभियान 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। 7 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री और पीएम के तौर पर 20 साल पूरे हो रहे हैं और इसीलिए बीजेपी ने प्लान ये बनाया है कि सभी प्रदेश और जिलों में मौजूद पार्टी के दफ्तर में उनके व्यक्तित्व पर प्रदर्शनी लगाई जाए। यही नहीं, दिव्यांगों को कृत्रिम अंग और उपकरण बांटे जाएंगे। इसके साथ ही जिला स्तर पर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाए जाएंगे। साथ ही नदी सफाई अभियान के तहत 71 नदियों की सफाई की जाएगी। इन सभी कार्यक्रमों की जिम्मेदारी पार्टी नेता कैलाश विजयवर्गीय, इसके साथ ही डी पुरंदेश्वरी, विनोद सोनकर शास्त्री और राजकुमार चाहर को सौंपी गई है।
स्मृति ईरानी ने अमेठी को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी को कई परियोजनाओं का तोहफा दिया। स्मृति ईरानी ने बेनीपुर में 50 बेड के अस्पताल समेत कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। गंगा नदी का कहर झेल रहे बिहार के कटिहार में एक गांव के कुछ लोग बच्चों के लिए नाव पर मुफ्त में कोचिंग क्लास चला रहे हैं। यूपी के पीलीभीत में एक ऑटो ड्राइवर की पिटाई करने के आरोप में एक सिपाही और दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप है कि नशे में धुत सिपाही और दरोगा ने ऑटो ड्राइवर की पिटाई की थी, जिसके बाद एसएसपी ने दोनों पर एक्शन लिया। बिहार के मधुबनी से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मोटरसाइकिल पर लदी शराब की बोतलों को लूटने के लिए लोगों की होड़ मच गई। बताया गया कि कुछ लोग इस मोटरसाइकिल के जरिए नेपाल से शराब की तस्करी कर रहे थे। तभी उन्हें पुलिस के आने का पता चला और वो तस्कर वहां से भाग खड़े हुए। लेकिन जब इस बात की जानकारी उस इलाके के लोगों को चली तो वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और शराब लूटने में जुट गई। तस्वीरें आप देखिए कि इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल दिखे। शराब लूटने के लिए उनमें कोई भी इस बात की परवाह करता नहीं दिखाई दिया कि इस तरह किसी को चोट भी लग सकती है। उन पर सभी पर जैसे शराब लूटने का भूत सवार था। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने की कोशिशें तेज हो गई है। वहां जंगल की आग बुझाने का काम नहीं ले रही है और बीते कई दिनों से जंगल धधक रहे हैं, जिन्हें बुझाने के लिए अब प्रशासन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें आग में झुलसे जंगलों के बीच दमकल विभाग के लोग मशक्कत करते हुए दिखाई दिए। वो लोग सुलगते जंगलों के बीच जाकर पानी की बौछार करते हुए दिखे। It does still continue to creep in a number of areas. We're not taking that for granted. So a lot of good work still going in. वो जंगलों के पहाड़ी इलाके की तरफ पहुंचे और उन जगहों पर आग बुझाने का काम तेज कर दिया गया जहां आग जल्दी फैलती है। हालांकि दमकल के अधिकारियों का कहना है कि बीते कुछ दिनों में मौसम ने उनका साथ दिया और वो अपने काम में तेजी ला सके। आग बुझाने के दौरान कई दमकल कर्मी सड़क किनारे भी खड़े दिखे ताकि अंदर किसी को भी जरूरत पड़े तो फौरन उनकी मदद कर सकें। शुभेंदु अधिकारी को सोमवार को सीआईडी ने तलब किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी को सीआईडी ने उनके गार्ड की मौत के मामले में पूछताछ के लिए तलब किया है। सीआईडी ने शुभेंदु को सोमवार को पेश होने को कहा है। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कमलनाथ को तेज बुखार और सांस लेने में दिक्कत बताई जा रही है। मुंबई पुलिस ने सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के मामले में एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट यानी एडीआर दर्ज की है। सिद्धार्थ का पोस्टमार्टम करने वाले कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने दुर्घटना से मौत के कारण से इनकार किया है और अभी तक मुंबई पुलिस को भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा है।